खंडवा में विधायक कप टूर्नामेंट में मुस्लिम खिलाड़ियों की नो एंट्री। खिलाड़ियों ने की विधायक कप रद्द करने की मांग। विधायक बोले धार्मिक भेदभाव के आरोप पूरी तरह निराधार। अमरकंटक में नए निर्माण पर रोक। कैबिनेट बैठक में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त फैसले लेंगे तभी नर्मदा जी रहेंगी। परशुराम जयंती मनाने पर भी फैसला। छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे का यू टर्न। कैंसिल की गई 23 ट्रेनों में से 6 ट्रेन बहाल। कांग्रेस ने किया था जबरदस्त प्रदर्शन। मंदिर और मस्जिद का नहीं होना चाहिए विवाद। भिलाई में बोले मंत्री रामदास अठावले। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की वजह से झगड़े की शुरुआत। लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। खरगोन दंगे के बाद बहिष्कार अभियान का नया वीडियो वायरल। डीजे से की अपील दंगाइयों के पथराव का मुंहतोड़ जवाब दे। पीएम मोदी कोरोना पर आज करेंगे अहम बैठक। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत। कैबिनेट बैठक में महामारी पर होगी चर्चा। बढ़ते केसों के गहरा रहा चौथी लहर का डर। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना की चौथी लहर की आहट के बीच पीएम मोदी की आज अहम बैठक है। पीएम दोपहर 12 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालातों पर मीटिंग करेंगे। ये बैठक वर्चुअली होगी जिसमें देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मामले पर प्रेजेंटेशन देंगे। पीएम सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली पीएम मोदी के साथ बैठक में जुड़ेंगे और कोरोना की समीक्षा बैठक की जाएगी। बढ़ते कोरोना मामलों पर समीक्षा करेंगे पीएम मोदी और जमीनी हालात पर भी मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट ली जाएगी। कोरोना मामलों पर पीएम की ये अहम बैठक है और आज दोपहर वर्चुअली माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और अपने अपने राज्य की रिपोर्ट जो है वो पीएम मोदी को सौंपेंगे। जमीनी हालातों पर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं बढ़ते कोरोना मामलों पर समीक्षा बैठक करेंगे आज पीएम मोदी राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और 12 बजे मीटिंग शुरू की जाएगी। जमीनी हालात की रिपोर्ट लेंगे पीएम मोदी। बता दें कोरोना मामलों पर पीएम की ये अहम बैठक है जो 12 बजे वर्चुअली माध्यम से शुरू की जाएगी जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जमीनी हालातों की रिपोर्ट भी पीएम मोदी हर एक मुख्यमंत्री से लेंगे। बता दें लगातार कोरोना के मामलों में अब इजाफा देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी रायपुर से वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, देखिए आज पीएम मोदी कोरोना की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी जा सकती है कोरोना के मामलों को देखते हुए? देखिए, आज की इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोविड की स्थिति क्या है, कोरोना को अगर चौथी लहर अगर कोरोना के आती है तो उससे बचने के लिए क्या क्या इंतज़ाम छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तरफ से करके रखा हुआ है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे सकते हैं। और फिलहाल कोविड गाइडलाइन का पालन किस तरह से छत्तीसगढ़ में कराया जा रहा है इसकी जानकारी देंगे। ये अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले ही जो है कोविड को लेकर एक बार फिर से प्रोटोकॉल का पालन करने का जो है निर्देश जारी किया है और उन्होंने आम जनता से अपील भी किया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर वो पहुंचते हैं तो मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। तो कोविड को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार की जो अपनी तैयारी है आज उसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में रख सकते हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ सरकार को ज़रूरत है, केंद्र सरकार से जो मदद चाहिए उस मदद की जो है मांग भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में कर सकते हैं। वैभव जी, इस समय अगर कोरोना की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति कैसी है? छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोविड की स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर नहीं है, पूरी तरह से नियंत्रित है और 21 ज़िले ऐसे हैं जहां पे कोविड के फिलहाल एक भी केस नहीं है। 7 ज़िले अभी भी ऐसे हैं जहां पे कोरोना के मामले मिले हैं। कुछ जगहों से नए जो है केस सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है।
किसी तरह की कोरोना जो मामलों पर है पीएम की अहम अलर्ट बैठक बताई बहुत जा रही है और ज़्यादा दोपहर 12 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। वैभव हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल का खैरागढ़ दौरा है। आज खैरागढ़ महोत्सव का सीएम बघेल शुभारंभ करेंगे। खैरागढ़ वासियों को विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम बघेल ने विकास कार्यों की सौगात देंगे खैरागढ़ को। आज बता दें, सीएम भूपेश बघेल का खैरागढ़ दौरा है, जहां आज सीएम भूपेश बघेल विकास कार्यों की खैरागढ़ वासियों को सौगात देंगे। खैरागढ़ महोत्सव का सीएम बघेल आज शुभारंभ भी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, आज सीएम भूपेश बघेल का खैरागढ़ दौरा है। मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, आज सीएम भूपेश बघेल का खैरागढ़ दौरा है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये दौरा? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज पूरे दिन भर का कार्यक्रम, जैसा कि दोपहर 12 बजे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। शाम 6 बजे वो रोज़ा इफ्तार जो पार्टी है उसमें शामिल होंगे सुभाष स्टेडियम में, यानी कि रायपुर में ही। और शाम 6:30 बजे वो खैरागढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए, खैरागढ़ में कांग्रेस को उपचुनाव में जीत मिली है और उसके बाद ये पहला दौरा होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खैरागढ़ में। तो जोशीला स्वागत जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वहाँ पे कार्यकर्ता करेंगे। आम जनता की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया जाएगा, उसकी भी एक तैयारी है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ में मुख्य रूप से जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित खैरागढ़ महोत्सव कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए पहुँच रहे हैं। और वहाँ पर वो रात 8 बजे खैरागढ़ महोत्सव का शुभारम्भ करेंगे और इसके बाद क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दौरा खैरागढ़ उपचुनाव के बाद पहला दौरा है, तो काफ़ी अहम है। खैरागढ़ की जनता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादे के मुताबिक जिला बनाने का सौगात दिया है, तो वो एक महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री के लिहाज से है। और जनता जो है इंतज़ार भी कर रही है कि कब मुख्यमंत्री उनके बीच पहुँचे और उनका वो आत्मीय स्वागत करे, उनका आभार जताए। जी बिल्कुल, खैरागढ़ वासियों को आज सीएम भूपेश बघेल विकास कार्यों की सौगात देंगे। वैभव, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल के दौरे से पहले औचक निरीक्षण मंत्री डहरिया करेंगे। नगरीय निकायों का औचक निरीक्षण करने पहुंचेंगे। नगरीय निकायों में जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। सीएम के दौरे से पहले कल से शुरू होगा निरीक्षण। बड़ी और अहम जानकारी इस समय आपको बता रहे हैं, जहां औचक निरीक्षण के लिए मंत्री डहरिया नगरीय निकायों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। नगरीय निकायों में जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। सीएम बघेल के दौरे से पहले औचक निरीक्षण हो रहा है। योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा इसमें की जाएगी। बता दें, सीएम के दौरे से पहले कल से निरीक्षण शुरू होगा। सीएम के दौरे से पहले ये निरीक्षण कल से शुरू किया जाएगा, जहां मंत्री डहरिया नगरीय निकायों का औचक निरीक्षण करेंगे। मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे लगातार हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। वैभव, देखिए, प्रदेश व्यापी दौरा शुरू होने वाला है सीएम भूपेश बघेल का, लेकिन उससे पहले मंत्री डहरिया नगरीय निकायों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे कल से। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा कार्यक्रम तैयार हुआ है, उससे पहले तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अलर्ट मोड पर है कि कब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहाँ दौरा हो जाए और वहाँ पे वो अगर कोई कमी देखते हैं तो नाराज़ हो सकते हैं। तो इसलिए उस नाराज़गी को पहले से ही दूर तमाम जो है मंत्री कर लेना चाहते हैं। इसलिए आज जितने भी मंत्री जिनको कि प्रभार दिया गया है जिलों में, वो अपने अपने प्रभारी जिलों में पहुँचेंगे। और मंत्री शिव कुमार डहरिया तो अलग से ही एक दौरा कार्यक्रम अपना तैयार कर चुके हैं और उसकी शुरुआत वो सरगुजा संभाग से करने जा रहे हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र के जो दौरे पर रहेंगे शिव कुमार डहरिया, और उसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। आज ही वो सरगुजा संभाग में पहुंच जाएंगे और वहां पे जाकर के आम लोगों से भी बातचीत करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करेंगे और योजनाओं की जानकारी लेंगे कि धरातल पर योजनाएं किस तरह से क्रियान्वित हो रही है। चूँकि शिव कुमार डहरिया उस इलाके में पहुँच रहे हैं जहाँ पे टीएस सिंहदेव का इलाका माना जाता है, सरगुजा का अंचल। और मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि वो प्रदेश भर का दौरा करेंगे और दौरे की शुरुआत सरगुजा संभाग से ही करेंगे। तो एक तरीके से ये राजनीतिक लिहाज से, सियासी लिहाज से संगठन और सत्ता के बीच की जो कड़ी है, दूरी है,
उस पर भी एक समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरे से पहले मंत्री का दौरा और उस बीच में टीएस सिंहदेव का एक अलग से प्रदेश भर में दौरा, तो इसके कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं कि इस तरह के दौरे की आवश्यकता मंत्रियों को क्यों पड़ रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दौरा करने वाले हैं। तो जी बिल्कुल, सीएम के दौरे से पहले आज से निरीक्षण शुरू किया जाएगा। वैभव हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत रायपुर आएंगे। नवा रायपुर किसान आंदोलन में समर्थन करने आ रहे हैं। टिकैत मृतक किसान परिवार से मिलने बरौदा गांव भी जाएंगे। कायाबांधा गांव में सभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं नवा रायपुर में 115 दिन से किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां किसान नेता राकेश टिकैत आज रायपुर आएंगे। नवा रायपुर किसान आंदोलन के समर्थन में आज वो रायपुर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, आज किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए राकेश टिकैत आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? कितने बजे वो आज रायपुर पहुंचेंगे? राकेश टिकैत सुबह 8:30 बजे रायपुर पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में उनका स्वागत नवा रायपुर के किसान नेता करेंगे और एयरपोर्ट से ही वो टाटीबंध पहुंच जाएंगे। टाटीबंध में जो यहाँ के किसान परिवार से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो कि पंजाब से रहते हैं, वो लोग वहाँ उनके निवास में पहुँचेंगे, उनके साथ कुछ देर समय बिताएंगे और फिर वहाँ से वो नवा रायपुर के बरौदा गांव पहुँचेंगे, जहाँ सुबह 11 बजे वो बरौदा गांव में जो मृतक किसान परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जिनकी मौत नवा रायपुर में किसान आंदोलन के दौरान हुई है। उनके बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर बरौदा गांव से वो कयाबांधा गांव पहुँचेंगे, जहाँ नवा रायपुर के किसानों को संबोधित करेंगे। तो ये इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम राकेश टिकैत का है। इसके अलावा कल भी वो रायपुर में रहेंगे और संभवतः कोशिश होगी कि सरकार के लोगों के साथ उनकी कोई बातचीत हो जाए, कोई बैठक हो जाए। चूँकि राकेश टिकैत आ रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नवा रायपुर इलाके में की गई है। जो धरना स्थल है, आंदोलन स्थल है, सभा स्थल है, वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। बरौदा गांव में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कहीं भी जो है अनियंत्रण की स्थिति ना हो, किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति ना बने और सब कुछ जो है सामान्य रहे, कहीं कोई तनावपूर्ण माहौल ना निर्मित हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए वैभव जी, किसान आंदोलन को 115 दिन पूरे हो गए हैं। आखिर कहाँ पेच फंस रहा है जिसके चलते सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन पा रही है? देखिए, मुख्य रूप से जो मसला है वो वादे को लेकर के है जी। चूंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले नवा रायपुर के किसानों के साथ चौपाल लगाकर ये वादा किया था कि उनकी जितनी भी मांगे होगी वो पूरी तरह से पूरी की जाएगी। लेकिन अब जो है सरकार बनने के 3 साल पूरे हो चुके हैं और जब किसान कह रहे हैं कि वादा पूरा करिए तो सरकार कह रही है हम वादा तो पूरा करेंगे लेकिन अपने शर्तों के आधार पर पूरा करेंगे। और यहीं से ही पूरा मामला जो है फंसा हुआ है। किसान जो चाहते हैं वो शर्तों के आधार पर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो वादा आपने किया था उस वादे के आधार पर आप मांग पूरी करिए, आधी अधूरी तरीके से मांग को पूरी ना करिए। और यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच खींचतान लगातार जारी है और आंदोलन 115 दिन हो चला है। और उसमें हमने ये भी देखा कि जिस तरह से अभी नवा रायपुर में एनआरडीए परिसर में किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिसे प्रशासन ने बलपूर्वक वहां से हटाया और अब किसान कयाबांधा गांव पहुंचे हैं और आम बगीचा के नीचे उनका आंदोलन चल रहा है। तो आंदोलन तो चल रहा है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिशें भी जारी है, लेकिन बातचीत कहीं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है। तो ये पेच फंसा हुआ है किसानों और सरकारों के बीच में। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो इलाके के 2 विधायक हैं कांग्रेस के, एक धनेंद्र साहू जो कि वरिष्ठ विधायक हैं और दूसरे हैं मंत्री शिव कुमार डहरिया। इन दोनों की जिम्मेदारी और जवाबदेही ज़्यादा बनती है क्योंकि दोनों के विधानसभा क्षेत्र में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन इन्होंने अब तक अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई नहीं है, इसलिए सरकार की परेशानी भी बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आज राकेश टिकैत रायपुर पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए वो आज रायपुर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायपुर से है, जहां विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे का बड़ा यूटर्न सामने आया है। कैंसिल की गई 6 ट्रेनें बहाल की गई हैं। छत्तीसगढ़ की कुल 23 ट्रेनें कैंसिल की गई थी। कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया था और बिजली कोल आपूर्ति रोकने की भी चेतावनी दे डाली थी। कोरबा अमृतसर ट्रेन की बहाल कर दी गई है। विशाखापट्टनम निजामुद्दीन बहाल कर दी गई है। सिकंदराबाद रायपुर ट्रेन भी बहाल कर दी गई है।
बता दें, कोरबा अमृतसर ट्रेन बहाल कर दी गई है, तो वहीं निजामुद्दीन और सिकंदराबाद रायपुर ट्रेन भी बहाल कर दी गई है। एक तरह से रेलवे बोर्ड का विरोध प्रदर्शन के बाद यू टर्न देखने को मिला है। 6 ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते कांग्रेस ने कल विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद रेलवे बोर्ड ने अपना बड़ा यू टर्न ले लिया है, जिसके बाद 6 ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। बता दें, विशाखापट्टनम निजामुद्दीन ट्रेन बहाल कर दी गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मृत पुलिसकर्मी का तबादला कर दिया गया। आदेश के मुताबिक 318 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। तबादला सूची में मृत पुलिसकर्मी का नाम भी शामिल है, तो वहीं सूची में 280 से ज्यादा नंबर के पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। तस्लीम आरिफ की सड़क हादसे में मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी तबादला उनका कर दिया गया। बता दें कि पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Black shirt, हाँ? Good dancer and he's so hot. हॉट तो है, लेकिन वो परफ्यूम नहीं लगाता। कहीं ये आपकी बात तो नहीं कर रहे? इसीलिए कहीं भी जाओ फॉग लगाओ। वाओ, लिटिल साइंटिस्ट। एक्चुअली बिग साइंटिस्ट बनना है। जैसे आप एक स्टार बनी, सीक्रेट क्या है? मेहनत से नो समझौता। ऐसी सफेदी का सीक्रेट? सफेदी से नो समझौता। उजाला सुप्रीम, धुलाई के बाद 1 मिनट का छोटा सा स्टेप। उजाला सुप्रीम, सफेदी से नो समझौता। फ्रॉम ज्योति लैब्स। एक्सेल 100 तूने कब ली? नई टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज, सुपर पिकअप भी। ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। थैंक यू। अभी भी पार्किंग ढूंढ रहे हो? नई टीवीएस एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। पसीने में भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे और ये आपको नहीं छोड़ेगा। रियल मैन डियो का जिद्दी परफ्यूम। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर रायपुर से है, जहां राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक हुई। लंबित मामलों पर सीएम बघेल के सख्त निर्देश भी सामने आए हैं। लंबित मामलों का तत्काल निपटाने का सीएम भूपेश बघेल ने आदेश दिया है। कहा कि जनता के राजस्व संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से निपटाएं। आगे कहा कि संभायुक्त नगरीय निकाय स्तर पर मामलों को निपटाया जाए। बता दें, वहीं समीक्षा बैठक पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कई कलेक्टरों को पेंडिंग मामलों को लेकर खत लिखा जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर पेंडिंग केस ज्यादा रहे, पेंडिंग मामलों को 2 महीने में खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजस्व मंत्री ने रामदास अठावले के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अठावले ने दलितों के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया है। नगरीय निकाय स्तर पर मामलों को निपटाया जाए, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है। तो ही वनांचल के लोगों के लिए सीएम के सौगात पर अमल किया गया है। सीएम बघेल की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है और बस्तर में रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। लोगों को रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण से दोहरा लाभ मिलेगा। समर्थन मूल्य पर राज्य लघु वनोपज संघ खरीदी करेगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जो नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फोती, आपका डाइवर्सन, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो पेंडेंसी है उसको 2 महीना में ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने का हमारा प्लान है। आरोप बिल्कुल गलत है और सरकार हमारी आई है, उसमें दलितों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा कि 7 विधायक हमारे चुन के आए हैं, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और दलितों के हित में सदैव कांग्रेस पार्टी ने, जब भी हमारी केंद्र में सरकार रही या राज्य में सरकारें रही हैं, हमेशा उनके हितों का ख्याल किया है।
वनांचल के लोगों के लिए सीएम के सौगात पर अमल किया जाएगा। सीएम बघेल की घोषणा पर अमल शुरू हो चुका है। बस्तर में रैली कोसा के समर्थन मूल्य पर अब खरीदी होगी। लोगों को रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण से दोहरा लाभ मिलेगा, तो वही समर्थन मूल्य पर राज्य लघु वनोपज संघ खरीदी करेगी। सीएम बघेल की घोषणा पर अमल शुरू हो चुका है। बता दें कि अब राज्य लघु वनोपज संघ खरीदी करने जा रही है। अब सीएम बघेल की घोषणा पर अमल शुरू कर दिया गया। वनांचल के लोगों के लिए सीएम ने बड़ी सौगात दी थी। बता दें बस्तर में रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर अब खरीदी की जाएगी। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। बैठक में रमन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए रणनीति तैयार कर सरकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति वाले आदेश पर चर्चा भी हुई। आदेश वापस नहीं लेने पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी, तो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया गया है। कर्मचारियों पर दबाव बना रही है सरकार और सरकार ने काला फरमान जारी किया गया है। कौशिक की तरफ से बयान भी सामने आया। आगे कहा कि राज्य में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। सरकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति वाले फरमान पर भी बैठक में चर्चा हुई। कौशिक ने कहा कि कर्मचारियों पर दबाव बना रही है सरकार। सरकार ने काला फरमान जारी कर दिया है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। ये एक प्रकार से मिनी आपातकाल है। कांग्रेस के द्वारा पहले आपातकाल लगाई गई थी, मतलब आपके बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है और इसको सरकार वापस ले, इसके लिए हम लोग बैठे हैं, चर्चा किए हैं। हम लोग सरकार को चेतावनी देंगे और चेतावनी देने के बाद यदि नहीं मानेंगे तो फिर हमारा प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, चाहे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जेल जाना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस महिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के बाद राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम का बयान भी सामने आया। बूथ गठन को लेकर चर्चा हुई है। फूलो देवी नेताम ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पर 5-5 महिलाओं का गठन किया जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस महिला कार्यकारिणी की कल अहम बैठक हुई, जिसमें बता दें बैठक के बाद राज्यसभा सांसद फूलो देवी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बूथ गठन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बूथ स्तर गठन के बारे में चर्चा हो रही है। हर पोलिंग बूथ में 5-5 महिलाओं का गठन करने जा रहे हैं, तो उसी संबंध में सारे जिला अध्यक्ष लोग को मैं बुलवाई हूँ और बैठक ले रहे हैं। विस्तार से चर्चा हो रही है और इसके अलावा जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके साथ साथ उसका भी प्रचार किया जा रहा है। नीति आयोग के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। बैठक में नीति आयोग के तहत जारी योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य विभागों के जारी कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं संबंधित विभाग को वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जिले में जारी रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी भी हासिल की। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने कहा कि नीति आयोग के जरिए जिले के विकास को लेकर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों से कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी हासिल की गई। जिले के विकास को लेकर अधिकारियों से भी जानकारी ली गई और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित अन्य विभागों को अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरगुजा के संत गहीरा गुरु यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को आजाद सेवा संघ ने ज्ञापन सौंपकर कॉलेज में उत्तर पुस्तिका जमा करने की तारीख को बढ़ाने की मांग की है। संघ ने सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिका जमा करने की सक्षम नहीं होने का हवाला दिया है। छात्रों ने कोरोना का हवाला देकर कहा कि सभी छात्रों को एक साथ कॉलेज में पहुंचने पर भीड़ होने की आशंका है। वहीं भीड़भाड़ से कोरोना महामारी के फैलने की आशंका भी जताई गई है। आजाद सेवा संघ ने उत्तर पुस्तिका जमा करने की तारीख को 7 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है। तो वहीं
यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने आश्वासन देते हुए कहा कि छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। तो जब महाविद्यालय से उत्तर पुस्तिका लेना था तो उस समय 8 दिन का समय दिया गया था और कॉलेजों में इतनी गर्मी में इतने ज़्यादा भीड़ लग रही थी, उसके बावजूद भी बहुत लोग को आज तक उत्तर पुस्तिका नहीं मिल पाया, जिसके कारण हमने मांग किया है कि उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि को 7 दिवस बढ़ाया जाए। छात्रों का कहना है कि इधर उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि में कुछ वृद्धि की जाए, क्योंकि भीषण गर्मी को देखते हुए और चूँकि भीषण गर्मी है, दूर दराज से बच्चे आएंगे, तो अगर एक ही दिन में होगा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाए। देखते हैं, मैं विचार करता हूँ, माननीय कुलपति महोदय से चर्चा करता हूँ, फिर हमारे परिषद प्रणाली। दरअसल हम लोग एकेडमिक कैलेंडर को साक्षात सब पालन करने की कोशिश में है, जिससे कि अगले सत्र में सही समय पर शैक्षणिक कैलेंडर प्रारंभ हो। बलौदा बाजार में पुलिस ने चिटफंड कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चला रखा है। अभियान के तहत भाटापारा ग्रामीण पुलिस की टीम ने गाजियाबाद और नोएडा में 10 दिनों से कैंप कर रखी थी। पुलिस ने सनसाइन इंफ्राबिल्ड्स कंपनी के फरार डायरेक्टर संजीव सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कई जिलों के 11 थानों में मुकदमा दर्ज है, तो वहीं जिले भर में चिटफंड कंपनी से रकम वापसी के लिए 5,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया था। कुल करीब 13 करोड़ की रकम वापस की जानी है। वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी की छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान, एमपी, यूपी पुलिस को भी तलाश है और मामले में फिलहाल 2 डायरेक्टर फरार बताए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में भाटापारा ग्रामीण थाने में सनसाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध था। इसमें 3 डायरेक्टर फरार थे, जिसके लिए जो है विशेष टीम गठित करके रवाना किया गया था। टीम के द्वारा नोएडा, गाजियाबाद में लगातार 10 दिन कैंप करने के बाद एक फरार डायरेक्टर्स को गिरफ्तारी करने में जो है सफलता मिली है और इनके डायरेक्टर हैं संजीव सिंह बघेल, इनको नोएडा से गिरफ्तार किए हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।